नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश दौरे पर रहने वाले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे सीएम सुक्खू। वहीं आज मुरादाबाद से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश दौरे पर रहने वाले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। इस दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सीएम शामिल होते नजर आएंगे। वहीं आज मुरादाबाद से न्याय यात्रा की शुरुआत होती नजर आएगी। इसी बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें, बीते दिनों भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होते सीएम सुक्खू नजर आए थे। अब इसी बीच एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो शामिल होते नजर आएंगे। आज मुरादाबाद से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होनी है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम सुक्खू का उत्तर प्रदेश दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सीएम सुक्खू शामिल होते नजर आएंगे। आज मुरादाबाद से न्याय यात्रा की शुरुआत होगी। सीएम सुक्खू का उत्तर प्रदेश दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होते सीएम सुक्खू नजर आएंगे। आपको बता दें, बीते दिनों भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होते सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू देखे गए थे। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होते सीएम सुक्खू नजर आएंगे। इसी खबर पर हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का उत्तर प्रदेश का दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिरकत करते हुए नजर आएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करें, आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से शुरू होती हुई जो है नजर आएगी। सुबह 10 बजे इस यात्रा की शुरुआत होगी और जो है आज शाम को जो है ये यात्रा संभल में खत्म होती हुई जो है नजर आएगी। ऐसे में जो है लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। इस यात्रा की बात करें तो कल ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आएंगे और उसी को लेकर हम देख रहे हैं किस तरीके से जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो पहले दिल्ली दौरे पर आए थे और दिल्ली से जो है डायरेक्ट उत्तर प्रदेश के लिए जो है निकलते हुए नजर आए और आज भारत जोड़ो यात्रा में जो है जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू वो शिरकत करते हुए जो है नजर आएंगे। जी, उत्तर प्रदेश दौरे पर रहने वाले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होते नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श, तमाम जानकारी के लिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सीएम सुक्खू शामिल होते नजर आएंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस पार्टी ने 3 लाइन व्हिप जारी की है। 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनावों को लेकर यह व्हिप जारी की गई है। चुनावों को लेकर विधायकों को निर्देश दिए गए हैं। मतदान के दिन उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी के पक्ष में मतदान के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मतदान से पहले विधायक दल की बैठक भी देखी गई। 26 फरवरी को गृह पीटर हाफ में ये बैठक होती नजर आएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आपको बता दें, मतदान से पहले विधायक दल की बैठक होनी है। 3 लाइन व्हिप जारी किया गया है। 26 फरवरी को गृह पीटर हाफ में बैठक होती नजर आएगी। कांग्रेस पार्टी ने 3 लाइन व्हिप जारी की है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर ये 3 लाइन व्हिप जारी की गई है। चुनावों को लेकर विधायकों को निर्देश दिए गए। मतदान के दिन उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अब कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी के पक्ष में मतदान करने की इस दौरान बात कही गई। मतदान से पहले विधायक दल की बैठक देखी गई। आपको बता दें, 26 फरवरी को गृह पीटर हाफ में यह बैठक होती नजर आएगी। बजट पर जारी सामान्य चर्चा का बीते कल समापन हुआ। 8वें दिन सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट पर जारी चर्चा पर अपना जवाब दिया। इस बीच पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो वहीं आपदा के प्रश्न पर दोनों पक्षों में जमकर तनातनी हुई, जिसके बाद विपक्ष के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर सदन में झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया। तो वहीं बजट चर्चा पर अपने जवाब के बाद सीएम ने कहा कि वो विपक्ष के सवालों का जवाब लेकर आए थे, लेकिन विपक्ष के विधायकों ने पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस की सुक्खू सरकार का ये दूसरा बजट
प्रस्तुत हुआ है उस पर चर्चा हुई और चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण विषयों में विपक्ष की ओर से बहुत सारे मुद्दे उठाए गए और ये हकीकत है कि इस बजट में नया कुछ भी नहीं, उल्टी पिछली बजट की बहुत सारी योजना को दोहराने की कोशिश की जिनको वो शुरू नहीं कर पाए, अब कह रहे हैं हम शुरू करेंगे। और उसके साथ साथ में जिस तरह से बजट में चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, जो प्रश्न उसमें से पैदा हुए और उस बात को लेकर के जब हम महसूस कर रहे थे कि मुख्यमंत्री फिर झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने की उनकी शायद एक क्षमता होगी, लेकिन हमारी सुनने की झूठ बोलने की क्षमता अब नहीं रही और न ही प्रदेश के लोगों की झूठ सुनने की क्षमता नहीं रही है। झूठ बोल करके सदन को गुमराह कर रहे हैं। विपक्ष का तो वॉकआउट हमेशा होता ही है और रहता भी है। मैंने सोचा था कि मेरे भाषण की जो अंतिम पंक्तियां सुनकर जाएंगे तब वॉकआउट करेंगे। मैंने काफी उनके लिए जो उनके सवाल किए थे उनके लिए उत्तर तैयार करके रखे थे, लेकिन उनको पहली बात पर गुस्सा आ गया जिसमें हमने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आप विधानसभा का सत्र बुलाते रहे और जब विधानसभा का सत्र बुलाया तो आपदा प्रभावित परिवारों के साथ आप खड़े नहीं हुए, वोट नहीं डाला, वॉकआउट किया, तो उसमें आपने ये क्या किस प्रकार की सहायता आपदा प्रभावित परिवारों के लिए की गई है। दूसरा, देखने वाली बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक्साइज पॉलिसी में हर साल 166 करोड़ रुपए का राजस्व आता रहा, वो रिन्यू करते रहे। हमने जब ऑक्शन की, ऑक्शन करने के बाद हमें 400 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है लगभग। अब 166 करोड़ रुपए ज्यादा कि 400 करोड़ रुपए ज्यादा है, क्योंकि हमने पारदर्शिता तरीके से उसको किया। राज्यसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की, जिसमें सीएम सुक्खू ने सभी विधायकों को कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने का आग्रह किया। वहीं चुनाव से संबंधित चुनाव आयोग के निर्देशों की विधायकों को जानकारी भी दी। वहीं बैठक के बाद सीएम सुक्खू कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की जीत का दावा करते हुए कहते नजर आए कि कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं और सिंघवी का राज्यसभा के लिए चुना जाना तय है। कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक देखी गई जिसकी सीएम सुक्खू ने अध्यक्षता की। था कि वोट कैसे डालना है, कोई वोट खराब ना करे, उस दृष्टि से हमारे को जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन दी उसके संदर्भ में हमने उनको बता दिया है। और आज सारे एमएलए प्लस 3 इंडिपेंडेंट भी उपस्थित थे और राजेंद्र राणा जी ने मुझे कहा कि उनके बेटे के आज आए थे पहले, पर मैं लेट हो गया, मैरिज एनिवर्सरी है उनके बेटे की, इसलिए वहाँ गए हैं। तो सारी कांग्रेस पार्टी एक बैनर की तरह एकजुट है और मैं 3 आज़ाद उम्मीदवारों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे समर्थन में, मनु सिंघवी जी के समर्थन में प्रपोज्ड भी किया है और आश्वासन भी दिया है। तो मेरा ये मानना है कि एक परंपरा जो होती है वोटिंग से पहले, उस परंपरा का आज हमने निर्वाह किया। बजट सत्र के 8वें दिन उद्योगों के पलायन का मुद्दा चर्चाओं में रहा। विपक्ष के विधायकों ने उद्योगों के पलायन को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान विपक्ष के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे। इस मौके पर विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अब इसको लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि उद्योगों के पलायन को लेकर बीजेपी के आरोप पूरी तरह से निराधार है। ये देखो, जो विपक्ष का आरोप है इस पे विस्तृत रूप से कल भी जो है वो सदन में चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री जी ने भी और मैंने भी जो है विस्तृत रूप से जवाब दिया है। हिमाचल प्रदेश में जो उद्योग हैं वो पलायन करने की बात जो है सरासर गलत है। इक्का दुक्का जो उद्योग है वो समय समय पर जब उनके इंसेंटिव्स हैं, उनको जो फैसिलिटीज़ दी जाती थी
वो जब पूरी हो जाती है तो वो इक्का दुक्का उद्योग हिमाचल प्रदेश में पिछले कई वर्षों से समय समय पे चले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश का कोई भी बड़ा उद्योग हिमाचल प्रदेश से नहीं गया है। और अभी पिछले 1.25 साल से जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, हमने लगभग कोई MOUs जो हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस के थ्रू जो है लगभग कोई 6,000 करोड़ के MOU साइन किए हैं, जिनमें से बहुत सारे उद्योगों ने काम करना भी जो है वो आरंभ कर दिया है। बिलासपुर सदर के पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। मामला बिलासपुर शहर के साथ लगते मंडी का है। मारपीट में बंबर ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं शिकायत मिलने पर सदर थाना में हत्या का प्रयास करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत 11 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 5 अभी फरार हैं। वहीं डीएसपी मदन धीमान खुद मामले की जांच कर रहे हैं। करेंगे अगली खबर की ओर। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सीएम सुक्खू ने पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा को दोबारा मंत्री बनाने के संकेत दिए। उन्होंने विधानसभा में पर्यटन से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि सुधीर शर्मा को मंत्री बनाया जाएगा, वो वरिष्ठ मंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद एक बार फिर सुधीर शर्मा के मंत्री बनने की चर्चा तेज हो गई है। वहीं सीएम के इस बयान के बाद विधायक सुधीर शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार को 14 महीने का वक्त पूरा हो गया है और मार्च के पहले हफ्ते में आचार संहिता लग जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकेगा। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर आज विधायक दल की मीटिंग हुई है और उसमें हमारे जो विधायक दल के नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने सबसे बात की है और सबको कहा है कि 27 को सभी यहाँ रहना है और पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आधिकारिक रूप से अभिषेक मनु सिंघवी जी, उनके पक्ष में सभी को मतदान करना है। नहीं, वो अब उन्होंने क्या सोच करके उम्मीदवार उतारा है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज मीटिंग हुई है, सभी लोग इधर थे, तो परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।